आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जीएसटी अधीक्षक पर लगा है गंभीर आरोप। नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। अरगोड़ा थाने में दर्ज हुआ है ये पूरा मामला। तो पहले साउथ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई थी और बच्ची ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। तो बच्ची की तरफ से 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रांची CWC में बच्ची का बयान भी देखिए दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां जीएसटी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा है। नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इसे लेकर के फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, बच्ची ने पहले 0 एफआईआर दर्ज कराया था और अब इसे साउथ दिल्ली में पहले ही एफआईआर दर्ज किया गया था। अब अरगोड़ा थाने में ये पूरा मामला सामने आया है। इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से भी है, जहां पुलिस ने डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि जमुआ रेलवे स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 अपराधी चकमा देकर के वहां से फरार भी हो गए। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और गैस कटर भी मिला है। पूछताछ में अपराधियों ने यह भी बताया कि रात में एक जेवर दुकान में डकैती का प्लान था। बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र में जो वहाँ पे चौक है, वहाँ केडी ज्वेलर्स में इनके द्वारा रात में घटना को अंजाम देने के फिराक में ये थे और इसलिए गैस कटर वगैरह लेकर के आए थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये डकैती का प्रयास के जुर्म में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साइबर ठगों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करमाटार के पलाश डंगाल के पास से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये साइबर अपराधी आरटीओ का चालान भेज करके लोगों से ठगी करते थे और इनके निशाने पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग थे। बिहार साइबर अपराधी आपको बता दें अल्ताफ अंसारी और इम्तियाज अंसारी, इसके साथ ही मकबूल अंसारी के पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुआ है। साइबर अपराधी को पुलिस ने जामताड़ा जेल भी भेज दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जामताड़ा से सामने आ रही है। पुलिस ने साइबर ठगों को जेल भेज दिया है। ये बड़ी कामयाबी जामताड़ा पुलिस को मिली। कुल 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। इनका अपराध शैली ये आरटीओ चालान के नाम से एक APK फाइल विक्टिम्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाते थे और उनकी गोपनीय जानकारी वहां से वो प्राप्त करते हुए साइबर ठगी का कार्य करते थे। देखिए, सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंडल कारा में छापेमारी से हड़कंप मच गया। देर रात SDPO के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है। एक बैरक की जांच की गई, जेल की सुरक्षा की जांच की गई। बड़ी खबर सरायकेला से आ रहा है, जहां मंडल कारा में छापेमारी से हड़कंप मच गया और देर रात SDPO के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। एक बैरक की जांच की गई है, संघन जांच चली, जेल की सुरक्षा की जांच की गई। तो सरायकेला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए, खबर अब जमशेदपुर से है, जहां पुलिसकर्मी की दबंगाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एक दुकानदार को पुलिसकर्मी गंदी गाली दे रहा है और उसे धमका भी रहा है। पीड़ित दुकानदार से SP से आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि गालीबाज पुलिसकर्मी पर विभाग क्या कार्रवाई करता है। आए और उनका जो SI थे विकास कुमार जी आकर के डायरेक्ट उतर करके गाली गलौज करने लगे कि तुम लोगों ने ये हटाओ वो हटाओ, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छा से बोलने से भी उसका समाधान निकल सकता है। तो गाली गलौज करने लगे। इसी बीच खबर पलामू से आ रही है, जहां झोलाछाप एक डॉक्टर ने महिला की जान ले ली। आरोपी डॉक्टर को लेकर के अब लगातार हंगामा हो रहा है। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने गलत तरीके से महिला का पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर HN झा फरार हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि जिस समय डॉक्टर HN झा ऑपरेशन कर रहा था, उस समय वो नशे में थे। ऑपरेशन थिएटर में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी। इस घटना के विरोध में परिवार वालों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया है।
अब पांकी बीडीओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपी डॉक्टर की कब तक गिरफ्तारी होगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर आखिर कब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी होगी, कैसे झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक चला रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल जो अब इस पूरे घटना के बाद खड़े होने लगे हैं। दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर की छापेमारी को लेकर के क्या एक्शन प्लान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। चलिए, गिरिडीह के तीसरी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जामतो माता मंदिर में पूजा करने जा रहे श्रद्धालु से भरा ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में 2 श्रद्धालुओं की देखिए मौत भी हो गई है। ऑटो पर 14 लोग सवार थे। पंचरुखी गांव के पास अनियंत्रित होकर के ऑटो पलट गई, जिसमें रुक्मणी देवी और इसके साथ ही शनिचर रजक की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में घायलों का इलाज लगातार जारी है। फिलहाल बता दें आपको कि घायलों को धनवाल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क दुर्घटना हुई, ऑटो पर 14 श्रद्धालु सवार थे। और देखिए, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समापन की ओर है। आखिर में इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता शामिल हो रहे हैं और अब इस यात्रा में झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी दर्ज होने वाली है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी और स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में झारखंड के और भी कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने दावा किया कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की है। बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार के साथ साथ क्या झारखंड की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। विपक्ष की ओर से एसआईआर के विरोध पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निशाना साधा है। राज्य में उन्होंने ये कहा कि बिहार में हार देकर के विपक्ष पहले से ही अब बौखलाने लगा है। इनसे पूछो कि झारखंड में मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्नाटक में कैसे सरकार वहां बन गई, हिमाचल में कैसे बन गई। ये ऐसे लोग हैं जिनको हार बिहार के अंदर सामने खड़ी दिख रही है। तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी कुछ रोना रोते हैं, कभी चुनाव आयोग। ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी पे विश्वास नहीं। ये ऐसे लोग हैं संविधान की किताब तो लेके चलते हैं लेकिन संविधान पे विश्वास नहीं।
देखिए, पटना में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निशाना साधा है। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने यह कहा कि वो राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही बीजेपी का सारे कार्यालय को तोड़ देंगे। वोट चोरी किया आपने, आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में। अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं यहाँ। देखिए, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन ने रांची में ये कहा है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पत्र लिखेंगे। अगर बी सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर मिला तो वो संविधान की रक्षा करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। I am going to appeal to all the honorable members of Rajya Sabha and Lok Sabha to consider my candidature on its own merits. चलिए, अब खबर रिम्स की कर लेते हैं। तो इस साल हाई कोर्ट के जज की उपस्थिति में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक होगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले बैठक 9 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन रांची सांसद संजय सेठ की व्यस्तता के कारण तारीख 10 से 14 सितंबर तय की गई है। और इस बार बैठक में कोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने जो खामियां पाई है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा 20 से 30 करोड़ रुपए के सामान खरीदने पर भी इस बार बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक होनी है, उसमें 3 हेडिंग में एजेंडा पहले ही अभी मोटा मोटा एजेंडा भेजा जा चुका है। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट तो वो पार्ट रहेगा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से होगा, जिसमें मेनली 3 तरह के एजेंडे हैं। एक जो एफिडेविट रिम्स ने दिया है कि ऐसे स्टेप वाइज सुधार किया जाए टाइम बाउंड मैनर में, वो एजेंडा करीब 14 या 15 आइटम उसमें हैं, वो लिए गए। चलिए, बात भगवान गणेश की पूजा की कर लेते हैं। तो रांची में सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर भगवान गणेश की पूजा की गई। इस पूजा में राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भगवान गणेश की आरती भी की है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री, और इसके साथ ही वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने गणेश पूजा की। वास्तव में अब गणेश पूजा को तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। का त्योहार चल रहा है, 10 दिन विघ्नहर्ता कष्टहर्ता गणेश भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो उल्लास ही उल्लास होता है। मेरे घर पे पिछले कई दशक से गणेश जी विराजते हैं और आज पंचमी का दिन है। महामहिम राज्यपाल महोदय आज पूजन करने आए थे, आरती उन्होंने की, राज्य के लोगों के लिए कामना की। चलिए, अब बात बालू घाट की नीलामी की कर लेते हैं। तो रामगढ़ जिले में बालू घाट की नीलामी की तैयारी पूरी कर ली गई है। 6 बालू घाट की नीलामी होगी। विभाग का ये कहना है कि 19 सितंबर को प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद लोगों को वैध घाट से बालू मिल सकेगा। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद। माइनिंग रूल्स 2025 के तहत जो है बालू घाटों की ई नीलामी की जानी है। उसी के तहत रामगढ़ जिले में 6 बालू घाट जो कि यहाँ के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सिया द्वारा अनुमोदित है, उनकी नीलामी एक समूह में की जानी है। एक इकाई मानते हुए पूरे 6 बालू घाट की नीलामी की जाएगी।
में ई नीलामी के तहत 6 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर को नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। 13 सितंबर तक बिड जमा किया जा सकेगा और इसके माध्यम से 3 करोड़ 32 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति खान विभाग को यहाँ पर होगी। ये बालूघाट पतरातू प्रखंड के टोकी सूद में 2 बालूघाट है, मांडू प्रखंड क्षेत्र में लइयो और पैंकी, गोला में हैसापोड़ा और रामगढ़ के सिरका में ये बालूघाट स्थित है। ऐसे में यहाँ पर खनन विभाग द्वारा बताया गया कि 15 अक्टूबर के बाद से इन बालू घाटों से वैध तरीके से लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए बालू उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल यहाँ पर 1 सितंबर से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 19 सितंबर को पूर्ण हो जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चलिए अब बात हाथियों के उत्पात की कर लेते हैं। तो खूंटी जिले के रनिया इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों का झुंड धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बीती रात जंगली हाथियों ने कई गांव में धान की फसल को रौंद दिया। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। चलिए अब खबर सिमडेगा से है, जहां पाकरटाड़ प्रखंड के सारूबेड़ा लंबिकी गाट गांव में लोगों को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस गांव के लोगों का जीवन लकड़ी के पुल पर टिका हुआ है। गांव वालों ने चंदा को इकट्ठा कर लकड़ी का पुल बनवाया है। छोटे छोटे बच्चे इसी पुल पर चढ़ करके स्कूल आना जाना करते हैं। बच्चों का ये कहना है कि इस पुल से आने जाने में उन्हें डर भी लगता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि अब तक यहाँ पक्की सड़क तक नहीं बनी है। अस्पताल और दूसरी सुविधाएं तो गांव में है ही नहीं। बीमार पड़ने पर गांव वाले मरीज को खाट पर लेकर के अस्पताल लेकर जाते हैं। जल मीनार 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। गांव वालों का ये भी कहना है कि उनकी मांग को लेकर के ना अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही कोई नेता। मैं सरकार से चाहती हूँ यहाँ पर पुल बना दे। मेरा नाम विक्रम किसान है। स्कूल जाने में दिक्कत होता है तो पुल बनना चाहिए। 1 साल हो जाई डाड़ी से पुल के गांव कर मिल के बना है। जल मीनार में कहीं कनेक्शन नहीं दिखा है, घर घर में नहीं हो है कनेक्शन। अब खबर गुमला से है, जहां उत्तरी कोयल नदी पर बने पुल का गार्डवाल बारिश में बह गया। नदी में तेज कटाव हो रहा है और इसके कारण सड़क पर खतरा मंडराने लगा है। गांव वालों ने गार्डवाल की मरम्मत की मांग भी की है, लेकिन इस सड़क से 10 से ज्यादा गांव के लोग आना जाना करते हैं। अगर सड़क टूट जाएगी तो लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि गढ़वाल हम लोग के चाहिए, नहीं तो स्कूलिया बच्चा लोग के घघरा गुमला जाने में बहुत कठिनाई होगा। डिलीवरी पेशेंट ले जाने के लिए भी दिक्कत होगा और हम लोग बीमार भी बच्चे को नहीं ले सके। इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां बार एसोसिएशन चुनाव में बदलाव हुआ है। वोटिंग पेपर को सील करने में देरी पर ये आरोप लगाया गया है। बार एसोसिएशन चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा है तो वोटिंग खत्म होने के बाद भी बैलेट पेपर नहीं सील किया गया, ये आरोप लगाया गया, गंभीर आरोप लगाया गया। घंटों बाद भी बैलेट पेपर सील नहीं होने का आरोप लगाया गया और उसके बाद ये बवाल किया गया। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बार एसोसिएशन चुनाव में ये बवाल हुआ है। वोटिंग पेपर को जो उसकी सील है उसको देरी करने में आरोप लगाया गया है। अभी 1 घंटा हो गया वोटिंग बंद किए हुए, अभी तक जो है सील नहीं हुआ है और जब गांव में रोष है इसका, इस सील अविलंब जितना जल्दी हो कि जो वोट पड़ा है, जो मत पड़ा है, उसको जितना जल्दी हो सील हो। और ये प्रबंधन जो कमेटी है चुनाव का, फेल हो गई है। खबर चाईबासा से है, जहां जिला ओलंपिक एसोसिएशन ने जिले के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों और कोच का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों के 230 खिलाड़ियों और 30 कोच को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के भू राजस्व और परिवहन मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए चाईबासा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण का आश्वासन भी दिया। मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो समस्याओं पर माननीय नितिन जी ने बात को रखने का काम किया, एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीपर्पज़ हो और बच्चों को और प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान हो, ये बात को हम लोग ने गौर किया है। और आने वाला दिन में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बड़ा एक स्टेडियम
और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जरूर हम लोग सरकार से करवाएंगे। दूसरा खिलाड़ी लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए। प्रयास करना जी, चाहिए। से क्या मेडल वो जीते हैं? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये होते रहना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। इस बार 2024 में मैंने कीट यूनिवर्सिटी में मैंने टीम में सिल्वर मेडल जीते हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए तो सब कोई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था और मुझे मेरे को बहुत अच्छा लगा और साथ में आज मेरे गार्जियन भी आए थे और ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बच्चे लोग किस तरह से सम्मान किया जा रहा है, उन लोगों को भी अच्छा लगे कि बच्चे लोग को और थोड़ा सा उन लोगों को मोटिवेट किया जाए और आगे बढ़ने का उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन उनको मिल सकता है। खबर हजारीबाग से है, जहां के नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात विभाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक साथ मिलकर के काम कर रही है। सड़क किनारे लगने वाले ठेले और दुकानों को व्यवस्थित करने की कवायद जारी है। नगर निगम की ओर से इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाई जा रही है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग और डिवाइडर लगाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियों को आने जाने में कोई समस्या ना हो सके और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नगर निगम हजारीबाग, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें सबसे पहले कि जो चौक चौराहा पे जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, देख रहे होंगे आप, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उन लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो चौक चौराहा जहाँ पे आप ठेला लगा के रखे हैं उसको आप खाली कर दीजिए और एक निश्चित एरिया में जाके अपना व्यवसाय करिए, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से काम कर सके और जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो जाम की समस्या है उससे निदान लोगों को मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।